हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोर्चुगीज कोर क्लासेस। मैं हूं मेघा और आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बिगनर्स को हमेशा कन्फ्यूज़न होता है और वो टॉपिक है पोर्चुगीज़ के दो वर्ब्स सेर और इस्तार। दोनों का मतलब होता है टू बी। अगर आप कंफ्यूज होते हो कि कब सेर यूज़ करना है और कब इस्तार, तो आज का लेसन आपका कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इजी एग्जाम्पल्स के साथ सब कुछ डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो पोर्चुगीज़ में टू बी के लिए एक ही वर्ब नहीं होता बल्कि दो वर्ब्स होते हैं, सेर और इस्तार। इंग्लिश में दोनों का मीनिंग सेम होता है, टू बी यानी होना, लेकिन पोर्चुगीज़ में इनका यूज़ अलग अलग होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एक वर्ब यूज़ होता है परमानेंट सिचुएशंस के लिए और दूसरा यूज़ होता है टेम्पररी सिचुएशंस के लिए। और ये दोनों वर्ब्स आपको रोज़ की कॉन्वर्सेशन में यूज़ करने पड़ते हैं, इसीलिए इनका डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए पहले इनका बेसिक डिफरेंस समझते हैं। सेर यूज़ होता है जब कोई चीज़ परमानेंट हो, जैसे आपका नाम, प्रोफेशन, नेशनलिटी या कोई फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इस्तार यूज़ होता है जब कोई चीज़ टेम्पररी हो, जैसे आपकी करंट फीलिंग्स, मूड, लोकेशन या अभी का फिजिकल स्टेट। ठीक है, इजी ट्रिक याद रखने के लिए सेर परमानेंट, इस्तार टेम्पररी। अब आते हैं कॉन्जुगेशन पे, क्योंकि वर्ब्स को सही तरीके से बोलने के लिए इनका फॉर्म चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेर का प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेशन इस तरह होता है, eu sou, ele ela você é, nós somos, eles elas vocês são। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, eu sou, ele ela você é, nós somos, eles elas vocês são। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि eu के साथ सो, एली के साथ ए क्यों लगता है। देखो, पोर्चुगीज़ में वर्ब का फॉर्म चेंज होता है ताकि वो सब्जेक्ट के साथ मैच करे। सब्जेक्ट का मतलब होता है कौन उस काम को कर रहा है या कौन सिचुएशन में है। इंग्लिश में भी होता है, जैसे आई एम, यू आर, ही इज़, सब में टू बी का फॉर्म चेंज हो गया ना। वही काम पोर्चुगीज़ में भी होता है। तो अगर मैं अपने बारे में बोल रही हूँ तो मैं बोलूँगी eu sou यानी आई एम। अगर मैं किसी और के बारे में बोल रही हूँ तो मैं बोलूँगी एली ए यानी ही इज़, या फिर एला ए शी इज़। और जब हम ग्रुप के बारे में बोलते हैं तो मैं बोलूँगी नॉस सोमस यानी वी आर। सिंपल रूल, सब्जेक्ट बदलेगा तो वर्ब का फॉर्म भी बदलेगा। यही होता है कॉन्जुगेशन। इसीलिए हमें अलग अलग फॉर्म्स याद करने पड़ते हैं ताकि सेंटेंस सही लगे और समझ आए कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं स्टार का प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन। eu isto, ele ela você está, nós estamos, eles elas vocês estão। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, eu isto, ele ela você está, nós estamos, eles elas vocês estão। ठीक है, देखो सेर हम तब यूज़ करते हैं जब बात हो आइडेंटिटी की। जब हम अपनी या किसी की पहचान बताते हैं तो हम सेर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, eu sou estudante, eu sou estudante मतलब आई एम अ स्टूडेंट। यहाँ मैं अपनी एक आइडेंटिटी बता रही हूँ। स्टूडेंट होना ऐसा कुछ है जो एक दिन में या फिर एक हफ्ते में चेंज नहीं होता, इसमें टाइम लगता है, इसीलिए यहाँ पे हमने सेर वर्ब यूज़ किया है। ठीक है, सिंपल याद रखना आइडेंटिटी के लिए सेर। नेक्स्ट है प्रोफेशन। जब हम प्रोफेशन या जॉब के बारे में बात करते हैं तब भी हम सेर यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एला ए प्रोफेसोरा, एला ए प्रोफेसोरा मतलब वो टीचर है। यहाँ टीचर होना उसका प्रोफेशन है, एक तरह से उसकी पहचान का पार्ट है। ये कोई मूड या टेम्पररी कंडीशन नहीं है जो बदल जाए। जब तक वो जॉब चेंज नहीं करती ये फैक्ट सेम रहेगा, इसीलिए यहाँ पे भी सेर वर्ब यूज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनलिटी। नेशनलिटी या फिर ऑरिजिन बताने के लिए हम सेर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल,
नॉस सोमुस इंडियानुस। नॉस सोमुस इंडियानुस मतलब हम इंडियन है। नेशनलिटी एक परमानेंट चीज़ है, चाहे आप कहीं भी शिफ्ट हो जाओ, आपकी नेशनलिटी इजीली चेंज नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे भी सेर वर्ब यूज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनैलिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम किसी की परमानेंट या स्टेबल क्वालिटीज़ बताते हैं तब भी हम सेर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एली ए इंटेलिजेंची। एली ए इंटेलिजेंची मतलब वो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस एक ऐसा ट्रेट है जो यूजुअली लाइफ भर रहता है, ये कोई टेम्पररी फीलिंग नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे भी सेर वर्ब यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम एंड डेट। डेट, डे और टाइम के लिए हम सेर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑजे ए सेगुंदा फेइरा। ऑजे ए सेगुंदा फेइरा मतलब आज मंडे है। अब आप सोच रहे होंगे कि मंडे तो बदल जाता है, जैसे आज मंडे है तो कल ट्यूसडे होगा। हाँ, लेकिन ग्रामर में इसको एक फैक्ट माना जाता है जो उस पूरे दिन के लिए सच है। आज चाहे सुबह हो या रात, पूरे दिन मंडे ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है साउ सिंकू औरस। साउ सिंकू औरस मतलब 5 बजे है। टाइम बदलता है, लेकिन जब हम बोल रहे हैं इट्स 5 o'clock, उस मोमेंट का फैक्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं। पोर्चुगीज़ में जब भी टाइम बताना हो हमेशा सेर वर्ब का यूज़ होता है, चाहे वो फैक्ट सिर्फ उस वक्त के लिए क्यों ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्टार वर्ब की। स्टार हम यूज़ करते हैं जब बात हो फीलिंग्स या फिर मूड की। जब हम अपनी या किसी की करंट फीलिंग्स या मूड बताते हैं तो हम स्टार का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एउ इस्तो फेलिस। एउ इस्तो फेलिस मतलब मैं खुश हूँ। खुशी एक इमोशन है जो चेंज होता रहता है। अभी मैं खुश हूँ, 1 घंटे बाद शायद मूड बदल जाए। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल कंडीशन। ठीक है, फिजिकल स्टेट या फिजिकल कंडीशन के लिए भी हम स्टार का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस्तामुस कोफॉमी। इस्तामुस कोफॉमी मतलब हम भूखे हैं। भूख लगना एक टेम्पररी सिचुएशन है, कुछ खाने के बाद ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एलिस इस्ताउ दोइंचिस। एलिस इस्ताउ दोइंचिस मतलब वो बीमार है। बीमारी भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती होपफुली, इसीलिए यहाँ भी स्टार यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकेशन। किसी इंसान, जगह या चीज़ का करंट लोकेशन बताने के लिए हम स्टार यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उ लिव्रू इस्ता ना मेज़ा। उ लिव्रू इस्ता ना मेज़ा मतलब किताब टेबल पर है। किताब की लोकेशन चेंज हो सकती है, अभी टेबल पर है, बाद में अलमीरा में भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है एउ इस्तो एइकाज़ा। एउ इस्तो एइकाज़ा मतलब मैं घर पर हूँ। मेरा करंट लोकेशन घर है, लेकिन मैं कहीं और भी हो सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन गोइंग एक्शंस यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, जब हम बता रहे हैं कि कोई काम अभी इस वक्त हो रहा है तो स्टार मेन वर्ब का आंदू एंदू फॉर्म यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस्तो इस्तुदांदू पोर्तुगेस। इस्तो इस्तुदांदू पोर्तुगेस मतलब मैं पोर्चुगीज़ पढ़ रही हूँ। ये काम अभी चल रहा है, लेकिन ये परमानेंट सिचुएशंस नहीं है, इसके लिए हम हमेशा स्टार का एक फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, वैसे एक एक्स्ट्रा टिप है, जब हम मौसम के बारे में बोलते हैं जैसे ठंड, गर्मी या बारिश, तो हम यूजुअली स्टार या कभी कभी फाजेर का यूज़ करते हैं। जैसे इस्ता फ्रीयू या फास का लोर। और जब सीज़न बताना हो जैसे समर, विंटर, तो हम सेर का यूज़ करते हैं। जैसे ए वेराउनु ब्राज़िल। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे डिफरेंस और क्लियर हो जाए। फर्स्ट है एला ए बोनीता। एला ए बोनीता इसका मतलब है शी इज़ ब्यूटीफुल, या हम कह रहे हैं वो सुंदर है। हम सेर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम उसकी ब्यूटी को एक परमानेंट क्वालिटी मान रहे हैं, मतलब वो हमेशा ही सुंदर है, चाहे आज रेडी हो या ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है एली ए काउमू। एली ए काउमू इसका मतलब है ही इज़ अ काम पर्सन, मतलब वो शांत है, ये उसका परमानेंट नेचर है। जैसे हम किसी की पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताते हैं, काम, फ्रेंडली, इंटेलिजेंट,
ये जल्दी चेंज नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे शेर वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जुआओ ए आलतू। जुआओ ए आलतू इसका मतलब है जुआओ इज टॉल। ठीक है, मतलब जुआओ लंबा है, हाइट एक परमानेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए यहाँ भी शेर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एला इस्ता बोनीता ऑज। एला इस्ता बोनीता ऑज इसका मतलब है शी लुक्स ब्यूटीफुल टुडे। यहाँ हम कह रहे हैं वो आज सुंदर लग रही है। देखो डिफरेंस, शेर में हमने बोला कि वो ओवरऑल सुंदर है, लेकिन इस्तार में हम कह रहे हैं कि आज स्पेसिफिकली उसका लुक अच्छा लग रहा है, शायद मेकअप, हेयर स्टाइल या ड्रेस की वजह से। ये एक टेम्पररी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है एली इस्ता काउमू ऑज। एली इस्ता काउमू ऑज इसका मतलब है ही इज़ काम टुडे। पहले हमने बोला था कि वो शांत है, परमानेंट पर्सनैलिटी, लेकिन अगर यूजुअली वो गुस्से वाला होता है और आज के दिन वो शांत है तो हम कहेंगे एली इस्ता काउमू ऑज, मतलब आज का मूड डिफरेंट है। नेक्स्ट है जुआओ इस्ता कंसादू। जुआओ इस्ता कंसादू इसका मतलब है जुआओ इज टायर्ड, मतलब जुआओ थका हुआ है। थकान एक टेम्पररी कंडीशन है जो आराम करके ठीक हो जाएगी, इसीलिए यहाँ इस्तार यूज़ होता है। ठीक है, हाँ, अब आप बताओ इन सेंटेंसेस में शेर यूज़ होगा या फिर इस्तार? अपने आंसर्स कमेंट्स में लिखो, फिर मैं इनके आंसर्स बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट है एयू डैश फेलीज। तो आप बताओ इसमें शेर वर्ब यूज़ होगा या फिर इस्तार? तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक इमोशन की जो चेंज हो सकता है, और इमोशंस के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? इस्तार वर्ब। ठीक है, और हमने अगर स्टार वर्ब यूज़ किया है तो एयू के साथ क्या कॉन्जुगेशन होगी? इस्तो। तो क्या हो जाएगा? एयू इस्तो फेलिस, यानी आई एम हैप्पी। नेक्स्ट है एला डैश मैजिका। इसमें बताओ क्या आएगा, शेर या स्टार? ये उसका प्रोफेशन है जो एक परमानेंट फैक्ट है। परमानेंट फैक्ट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शेर वर्ब। ठीक है, अगर हम शेर वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो एला के साथ क्या कॉन्जुगेशन होगा? ए। तो क्या हो जाएगा ये? एला ए मैजिका, यानी शी इज़ डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है नॉस डैश नो ब्राज़ील। अब इसमें बताओ शेर वर्ब होगा या स्टार? यहाँ पे बात हो रही है लोकेशन की, और लोकेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्टार वर्ब का। ठीक है, अगर हम स्टार वर्ब का यूज़ कर रहे हैं तो नॉस के साथ क्या होगा? ये इस्तामुस। तो क्या हो जाएगा ये? नॉस इस्तामुस नो ब्राज़ील, यानी वी आर इन ब्राज़ील। ठीक है, नेक्स्ट है ओजे डैश तेरसा फेरा। अब बताओ यहाँ पे शेर आएगा या फिर स्टार? तो देखो यहाँ पे तेरसा फेरा आ गया, और हमने शेर वाले में पढ़ा था कि जब हम डेट या फिर टाइम की बात करते हैं तो हम शेर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा शेर वर्ब, और कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? ए। तो ओजे ए तेरसा फेरा इसका मतलब है टुडे इज़ ट्यूसडे। ठीक है, नेक्स्ट है एलिस डैश कौसैजी। अब बताओ इसमें शेर आएगा या फिर स्टार आएगा? तो देखो ये एक फिजिकल स्टेट है जो बदल सकती है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? स्टार वर्ब। और कॉन्जुगेशन क्या आएगी? इस्ताओ, क्योंकि यहाँ पे एलिस है। ठीक है, अगर हम पूरा मीनिंग देखें तो एलिस इस्ताओ कौसैजी इसका मतलब है दे आर थर्स्टी। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है, आप अपने बारे में 2 सेंटेंसेस बनाओ। एक सेंटेंस शेर के साथ और दूसरा सेंटेंस स्टार के साथ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ। जैसे शेर के साथ एउ सो इस्तो दांची, और स्टार के साथ एउ इस्तो अनिमादा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेसन में हमने शेर और स्टार का कन्फ्यूज़न दूर किया। अब आप कॉन्फिडेंटली इन दोनों वर्ब्स का सही यूज़ कर सकते हो। अगर अभी भी कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो
तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और याद रखना, सेर परमानेंट, स्टार टेम्पररी। आज का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट था कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्लियर होता जाएगा। और हाँ, अगर आप 1-to-1 या ग्रुप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो पोर्चुगीज़ सीख रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए हर वीक इजी और क्लियर पोर्चुगीज़ लेसन्स लाती हूँ। चाउ चाउ पेसोआओ, आते ए प्रोशीमा आउला।